Hello everyone, welcome back to our channel अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों को जितनी भी अभी तक हमने क्लासेस को अपलोड किया है, आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और बेटर हुए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। और आज जो चैप्टर हम करने लगे हैं, ये आपके सिलेबस का क्लास 1 का एक सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चैप्टर है, जो कि आपकी फुल लाइफ में आप लोगों को आगे बहुत काम आएगा। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है मैम, यहाँ इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है, मैम इस चैप्टर में हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है, इसको कैसे कर सकते हैं, इसका इजीएस्ट वे क्या है। सो आज की वन शॉट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और चैप्टर कौन सा है आज हमारा? द चैप्टर नेम इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। राइट नाउ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का दूसरा, जो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दैट इज बीआरएस। राइट, सबसे पहले तो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है। देयर आर टू वर्ड्स, इन फैक्ट थ्री वर्ड्स: बैंक, रिकंसिलिएशन एंड स्टेटमेंट। राइट, व्हेन आई टॉक अबाउट रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना, राइट, रिकंसाइल करना। ठीक है, अब इन्होंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी है जिसको रिकंसाइल करना है। अब ये रिकंसाइल करने को क्या है, इसके लिए आपको थोड़ी बातें को समझना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स सपोज ये मिस्टर ए, राइट, ये जो मिस्टर ए अंकल है, ये अपने अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स बनाते हैं तो ये अपना अकाउंट्स में एवरी डिटेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर ट्रांजेक्शन को सब लोग रिकॉर्ड करते हैं, और वो बनाते हैं कैश बुक। कैश बुक में डबल कॉलम में वो अपनी दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को भी और बैंक ट्रांजेक्शन्स को भी। ऑब्वियसली मैम करेंगे, राइट। तो क्या हुआ, मिस्टर ए जितनी भी बैंक में पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, प्लस कर रहे हैं, बैंक में प्लस कर रहे हैं, बैंक कॉलम में, राइट। और जितना भी कैश जा रहा है या बैंक की कोई पेमेंट हो रही है तो बैंक कॉलम से माइनस कर देते हैं, राइट। ये जो कॉलम बुक्स में प्रिपेयर किया जाता है उसे कहा जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। राइट, इसे कहा जाता है, आइदर यू कैन से बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। राइट, ये इसे कहा जाता है कि हमारा कैश बुक का बैंक का बैलेंस है। सेम इन द वे, आपका जो अकाउंट, आपका ये जो बैंक कॉलम है, ऑब्वियसली आपका कोई अकाउंट होगा किसी बैंक में। लेट्स सपोज आपका जो अकाउंट है वो है एसबीआई बैंक में, राइट। एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है। अब वहां पे भी बैंक वाले जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो वो आपको एक बुकलेट देते हैं, राइट, बुकलेट देते हैं जिसे कहा जाता है पासबुक। अब पासबुक क्या होती है कि जैसे जैसे मेरे बैंक अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी एडिशन होगी, जो भी विड्रॉल होगा, वो सारा का सारा कहाँ नजर आएगा? इस पासबुक में। आप लोग के पेरेंट्स भी कहते हैं ना, जाना बेटा जरा बैंक होके आना और पासबुक में एंट्री डलवा के आना जरा, कोई एंट्री आई तो नहीं है, कोई पैसे आए तो नहीं है, कोई निकले तो नहीं है। सो पासबुक गिव्स यू एन इन्फॉर्मेशन कि आपके बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। एक ये आप बनाते हो, याद रखना बेटे, बैंक कॉलम एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक आप मेंटेन करते हो, क्लाइंट मेंटेन करता है, और क्लाइंट का सेम बैंक अकाउंट कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। इसका मतलब दो लोग सेम किताबें बना रहे हैं, इट्स कॉमन सेंस, राइट। एक मैं बना रही हूँ, लेट्स सपोज इफ यू टेक माय एग्जांपल दैट रितिका मैम इज प्रिपेयरिंग, मैं अपने अकाउंट्स बना रही हूँ और अपना बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे ही 31 मार्च आई तो मैंने देखा कि मेरे बैंक अकाउंट में जो मेरे हिसाब से, मेरे मेरे हिसाब से जो ट्रांजेक्शन मैं डाल रही हूँ, मेरे हिसाब से बैंक का बैलेंस बनता है 50,000, राइट। तो मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, बैंक फोन किया, सर मुझे बैंक स्टेटमेंट भेज दीजिए, द वर्ड इज बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट भेज दीजिए सो दैट आई कैन चेक कि मेरा जो 50,000 मुझे शो हो रहा है, क्या मेरे बैंक में भी वही शो हो रहा है 31 मार्च को। तो आई कॉल्ड द बैंक, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट भेजी, एंड आई सॉ दैट बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में 31 मार्च को बैलेंस जो शो हो रहा है वो है 48,000। नाउ देयर इज अ मिसमैच। मिसमैच तो होना नहीं चाहिए। अगर जो जो बैंक का एंट्रीज मेरे पास आ रही है, जो पैसा मेरे पास आ रहा है, या मैं डिपॉजिट करा रही हूँ या निकाल रही हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो सेम चीज बैंक से भी हो रही है, तो मिसमैच क्यों हो रहा है? उसी मिसमैच को ढूंढने के लिए
उसी बैलेंस को आपस में मिलाने के लिए उस 50,000 जो मेरे हिसाब से है एज पर कैश बुक और 48,000 जो बैंक के हिसाब से एज पर बैंक स्टेटमेंट एज पर पासबुक, राइट। तो उस बैलेंस को, उन दोनों मिसमैच को मैच करने के लिए बनाई जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, राइट। उससे क्या किया जाता है, अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ और पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच किया जाता है, और जो भी डिफरेंस है हम उसे फाइंड आउट करते हैं कि क्यों डिफरेंस है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है, मैम मीनिंग तो समझ लग गया कि हम लोगों ने क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस को मैच करना है किसके साथ, अपने पासबुक के साथ। तो इसे मैच करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो होता है बीआरएस, उस मिसमैच को दूर करने के लिए। अब पॉइंट ये है, व्हाट आर द वेरियस रीजंस, रीजंस क्या है, क्यों डिफरेंस आ रहा है, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। डिफरेंस क्या है, दोनों में क्यों आ रहा है, अगर दोनों ही अकाउंट बना रहे हैं तो। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंस, राइट। सबसे पहला, ड्यू टू टाइमिंग इन द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज। पहली, ड्यू टू टाइमिंग इन द रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज, ये क्या कहता है, मतलब क्या है, क्या हुआ कि मैंने एक चेक को डिपॉजिट कराया बैंक में, कितनी तारीख को मैम, 29 मार्च को करा दिया मैंने जमा, राइट। 29 मार्च को मैंने बैंक में एक चेक लगा दिया, जमा कराया, साथ सबसे पहले मैंने उसकी एंट्री कहाँ कर दी, अपनी किताबों में, मेरी कैश बुक में मैंने पहले लिख दिया कि मैं बैंक में ऐड कर रही हूँ 3,000 का चेक और बैंक में भेज रही हूँ, चलो जी मैंने भेज दिया, 29 तारीख को मैंने भेजा। बट ड्यू टू सम रीजंस बैंक में वो चेक क्लियर हुआ, आपको भी पता है चेक के क्लियर होने में समय भी लगता है, आजकल वैसे बहुत डिजिटलाइज सिस्टम, बहुत जल्दी हो जाता है, बट ड्यू टू सम रीजंस वो चेक जो क्लियर हुआ, वो पैसा मेरे अकाउंट में ऐड हुआ 2 अप्रैल को। आपने अपनी किताबों में कैश बुक में एंट्री डाल दी थी 29 तारीख को, कैश बुक ऐड कर दी थी। बच्चे याद रखना, इस चैप्टर में जितनी बार मैं कैश बुक कहूंगी, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात करूंगी, इस चैप्टर में कहीं पे भी हम कैश कॉलम की बात नहीं करेंगे, राइट। मैंने अपनी कैश बुक में 3,000 ऐड कर दिया, पर मेरी पासबुक में, मेरे बैंक में वो ऐड कब हुआ, 2 अप्रैल को। दैट मीन्स उस पीरियड के लिए 29 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक मेरी जो पासबुक है, बैंक स्टेटमेंट है, वो 3,000 रुपए से कम है। क्यों, क्योंकि मैंने तो ऐड कर दिया, पर बैंक ने भी ऐड नहीं किया। बैंक क्यों करेगा भाई, वो करेगा जब पैसा अकाउंट में आएगा। सो दैट्स द पॉइंट, राइट। ये भी हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट हम हमारे सामने कौन सा है, दैट इज ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। हो सकता है कोई इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड, किसी भी तरीके का कोई कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं मैसेज और मुझे कुछ पता ही नहीं है। सो क्या हुआ, बैंक में तो पैसा ऐड हो गया पर मैंने तो ऐड नहीं किया, आ गया डिफरेंस। देन एरर्स कमिटेड बाय आइदर बैंक आइदर अकाउंट होल्डर। हो सकता है बैंक वालों ने कोई एंट्री गलत डाल दी हो सकता है मैंने अपने पार्ट पे कोई एंट्री गलत डाल दी हो। दैट मीन्स जब एंट्री गलत डाल दी तो डिफरेंस तो आएगा ही, कॉमन सेंस। So these are the 3 main reasons why there is a difference between cash book and passbook, right? I hope it is clear. Bank reconciliation statement is a statement which is prepared to match the balance between the balance as per cash book and the balance as per passbook, right? सो आज की वन शॉट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें फटाफट से बताऊंगी कि जो कॉन्सेप्चुअल वाइज भी लर्न नहीं करना, हमने हमने कंसेप्चुअल वाइज अंडरस्टैंड करना है कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। पहला है बैलेंसेस के बारे में। आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे कैश बुक और बैंक, देखो इससे पहले यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास एक कैश बुक है और हमारे पास बच्चे एक पासबुक है, राइट। तो सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स ये जान लें कि कैश बुक कौन बनाता है, ऑनर बनाता है, क्लाइंट बनाता है, राइट, यू कैन से ऑनर बनाता है, ठीक है। और पासबुक कौन बनाता है, पासबुक बनाता है बैंक, राइट। बैंक स्टेटमेंट कौन देता है, हमें बैंक देता है। इसका मतलब ये भी अपने अकाउंट्स बनाएगा डेबिट और क्रेडिट, और ये भी अपने अकाउंट्स बनाएगा डेबिट और क्रेडिट, राइट। बैंक भी अपने अकाउंट्स बना रहा है, राइट। तो हमारे पास याद होना चाहिए कैश बुक के भी 2 साइड्स हैं और पासबुक के भी 2 साइड्स हैं, राइट। तो उन्हें कहा जाता है फेवरेबल बैलेंसेस, राइट। और कुछ होते हैं अनफेवरेबल बैलेंसेस, अनफेवरेबल बैलेंसेस, राइट।
फेवरेबल मतलब जो मेरे फेवर में है, और जिन्हें कहा जाता है पॉजिटिव बैलेंस, और अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव बैलेंस, राइट। अब फेवरेबल बैलेंस क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हमारे पास यहाँ पे, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, कैश बुक के डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। सेम एज इट इज पासबुक का भी डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है। अब आप सबको ये जान लेना चाहिए कि कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस है वो कौन सा है, डेबिट, और क्रेडिट साइड पास कैश बुक की क्या होती है, नेगेटिव। सेम इन द वे पासबुक भी, पासबुक में होता है उल्टा, क्रेडिट इज योर पॉजिटिव, क्रेडिट साइड इज योर पॉजिटिव एंड डेबिट साइड इज योर नेगेटिव। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आपको मैसेज आता है फोन पे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, तो वो आप हमेशा खुश हो जाते हैं, अरे ये अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में पैसे डल गए हैं, सो यू फील हैप्पी, इट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। और जब मैसेज आता है कोई शॉपिंग की है, कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट गई है, तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, तो वो थोड़ी बुरी बात लगती है हमें, राइट, हम उदास हो जाते हैं। बट मैम ऐसा क्यों, हम लोग तो यही कहते हैं रिसीप्ट साइड हमारी डेबिट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है, तो इधर ऐसा क्यों नहीं? बच्चे ये कोई क्रैमिंग वाली बात नहीं है, राइट। पासबुक में भी ये उनके हिसाब से पॉजिटिव ही है, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए हमारे लिए डेबिट साइड होती है ये, हमारे हिसाब से हमारे लिए क्रेडिट इज पॉजिटिव, बट अगर बैंक के नजरिए से सोचो, बैंक के नजरिए से क्रेडिट साइड उनकी नेगेटिव साइड है। क्यों? क्योंकि वो पेमेंट कर रहे हैं, पैसे हमारे खाते में आ रहे हैं, इसका मतलब बैंक को नहीं आ रहे, हमारे खाते में आ रहे हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है और बैंक के लिए नेगेटिव है, राइट। सो उसको हमने नहीं इतना सोचना, ये ध्यान रखना है कि हमारा कैश बुक की डेबिट साइड पॉजिटिव है और पासबुक की क्रेडिट साइड पॉजिटिव है, राइट। और ये जो पॉजिटिव साइड है इन्हें कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस, ये फेवरेबल है, और क्रेडिट साइड कौन से हैं, अनफेवरेबल बैलेंसेस है, ये याद रखना, राइट। ये आपको क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं आपको दोबारा से फटाफट से लिख देती हूँ, डेबिट साइड इज योर फेवरेबल दैट इज पॉजिटिव, एंड क्रेडिट साइड इज योर अनफेवरेबल दैट इज नेगेटिव, और पासबुक में डेबिट साइड इज योर नेगेटिव दैट इज अनफेवरेबल अकॉर्डिंग टू यू, हम आपकी बात कर रहे हैं, क्लाइंट की बात कर रहे हैं, राइट, एंड क्रेडिट साइड इज योर फेवरेबल, राइट। ये समझ लग गई सबको? ये बैलेंसेस जानने बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड शोज यू द फॉर्मेट, आपके सामने मैंने फॉर्मेट दिखाया हुआ है। सी ऑलवेज बिलीव दैट कि आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका फॉर्मेट पूरा बनाना है, बिना हेडिंग के कभी क्वेश्चन नहीं करना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन लिखने का मतलब कि ये जो बीआरएस बनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है, किसी मैम ये हमेशा सिर्फ 31 मार्च को ही बनाई जाएगी, ये जरूरी नहीं है बच्चे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी भी बना सकते, लेट्स सपोज आज मैंने अगर खड़ी हूँ 12th ऑफ यू कैन से दिसंबर में खड़ी हूँ, राइट, 12th ऑफ दिसंबर को अगर मैं अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रही हूँ और सेम 12th ऑफ दिसंबर को मैं फोन करके अपने बैंक की स्टेटमेंट मंगवा रही हूँ और वहां बैलेंस चेक कर रही हूँ, तो यू विल सी अगर कोई डिफरेंस है तो बीआरएस बनाओ, अगर डिफरेंस नहीं है तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा साल के एंड में ही बनता है, जनरली हम क्वेश्चन 31 मार्च को लेके चलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, सो एज ऑन जो भी डेट आपके पास है पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स एंड माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ प्लस और इसको सिर्फ माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या होगा आपके पास, इसको आपके पास पेपर में, आप देखो मैम क्वेश्चन कैसे करना है, पेपर में आपके पास दोनों में से कोई भी बैलेंस गिवन हो सकता है, आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, लेट्स सपोज आपको पता हो कि आपकी कैश बुक में 50,000 है और पासबुक में 45,000 है, मतलब आपको पता है 5,000 का डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन वाला आपको दोनों बैलेंसेस दे दे और नीचे बता दे दीज आर द वेरियस रीजन इसकी वजह से है, तो मुझे बताओ आपके लिए कितना आसान होगा उसको कुछ प्लस माइनस करके आंसर निकालना। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं जनरली आपके एग्जाम्स में भी आपको एक ही बैलेंस गिवन होगा और आपको बोला जाएगा कि दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंसेस और आपको इसको बीआरएस बनाना है, राइट। तो पेपर में आइदर आपको कैश बुक गिवन होगा आइदर आपको पासबुक गिवन होगा। तो अगर कैश बुक गिवन है तो ऊपर हेडिंग कैश बुक से शुरू होगी, अगर पासबुक गिवन है तो हेडिंग पासबुक से शुरू होगी, अगर पासबुक से शुरू होगी तो आपको उसको किससे मैच करना है, कैश बुक के साथ, आंसर आपका कैश बुक का निकलेगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हो कैश बुक के बैलेंस के साथ तो आपको उसको किससे मैच करना है, पासबुक के साथ, तो आपका आंसर किसका निकलेगा, पासबुक का निकलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप लोगों का निकलेगा जो भी आपके पास क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको बैलेंस
बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कैश बुक का गिवन है, राइट। अब कैश बुक में अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर कैश बुक में आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब पॉजिटिव गिवन है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर पेपर में बैलेंस आपके पास कैश बुक का क्रेडिट गिवन है, मतलब नेगेटिव गिवन है, तो वो नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। सेम इन द वे, अगर क्वेश्चन पेपर में आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो यू नीड टू सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो आपके पास पॉजिटिव है, क्रेडिट पॉजिटिव है, तो वो क्रेडिट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे लिखा जाएगा। अगर वो डेबिट गिवन है, नेगेटिव गिवन है, तो वो नेगेटिव साइड पे लिखा जाएगा। दैट्स इट, राइट। उसके बाद आपने क्वेश्चन शुरू करना है। बैलेंस लिख लिया आपने। बैलेंस लिखने के बाद आपको हर एक आइटम्स को यहाँ पे लिखना है, जितनी आइटम्स आपको गिवन है, और उसके इम्पैक्ट को यहाँ लिखना है। प्लस वाले में प्लस को, माइनस वाले में। मैम यही तो करना नहीं आता कि प्लस किसे करना है और माइनस किसे करना है, तो मैं आपको कुछ क्रैम नहीं करवाने वाली कि आपको ऐसे करना है, ये लिखा होगा तो प्लस में कर देना, ये लिखा है तो माइनस में कर देना, राइट। मैं आपको लॉजिकल चीज बताती हूँ। अगर आप अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कैश बुक के साथ, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कैश बुक के साथ, तो आप लोगों को अपनी उसके कैश बुक को, बैलेंस को मैच किससे करना है? पासबुक से। ऑब्वियसली अगर कैश बुक गिवन है तो मैच करना है पासबुक से। अगर आपको पासबुक से मैच करना है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन पकड़ो, एक एक लाइन को पढ़ो, और उस लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके ये देखो कि उस लाइन की वजह से मेरी पासबुक में क्या इफेक्ट आ रहा है। उस लाइन की वजह से व्हाट इज माय पासबुक डूइंग, मेरी पासबुक कम हो रही है कि बढ़ रही है, राइट। आर यू गेटिंग? ये मैं अभी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, राइट। दूसरी बात, अगर आप अपने क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं पासबुक के साथ, तो आपको आंसर किससे मिलाना है? कैश बुक से। तो आप उसके बाद हर ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से मेरी कैश बुक बढ़ रही है कि कम हो रही है। दैट इज द बेस्ट वे। आपको इस तरीके से, मतलब अगर कैश बुक से शुरू किया तो प्लस में जाना है कि माइनस में जाना है, आपकी ट्रांजेक्शन को वो किस पे डिपेंड करेगा? पासबुक पे। अगर आपका क्वेश्चन पासबुक से शुरू किया है तो आइटम को प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, किस पे डिपेंड करेगा? कैश बुक। और एंड में आपका आंसर निकलेगा, ऐसे प्लस माइनस डालने के बाद एंड में आंसर निकलेगा आपका बैलेंस एज पर, जो भी अगर आपने क्वेश्चन शुरू किया है सारा करने के बाद आपका बैलेंस निकल सकता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपने पासबुक से शुरू किया है, और अगर पासबुक से शुरू किया है तो कैश बुक, राइट। तो वो आंसर इधर भी आ सकता है और आंसर इधर भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड आ सकता है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जांपल। देखिए, देयर इज वन एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये क्या देखना है कि किस तारीख को आप बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपके क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो डेट है, क्योंकि आपको ये देखना है कि 31 मार्च तक मेरे बिजनेस का स्टेटस क्या है। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि 31 मार्च की बीआरएस बनाओ, तो आपने सारी ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट जो देखना है वो देखना है बेटे 31 मार्च के ऊपर, राइट। ठीक है, तो अब आपके पास देख लिया 31 मार्च गिवन है, देन आपके पास क्या गिवन है? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मैम कैश बुक गिवन है। अब मैम हमें याद है कि फॉर्मेट में हमने प्लस डालना है, माइनस डालना है, पर अब ये जो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, मैम ये किस तरफ डालना है? पॉजिटिव साइड डालना है कि नेगेटिव साइड डालना है? ये कौन बताएगा कि क्वेश्चन में फेवरेबल बैलेंस गिवन है कि अनफेवरेबल? अब वो कहां से पता लगा? यहां से डेबिट बैलेंस, राइट। डेबिट कैश बुक का क्या सिखाया था? पॉजिटिव, तो ये कहां जाएगा? पॉजिटिव साइड में। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन में कहीं कुछ गिवन ही ना हो, कि सिंपल लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप उसे जनरली पॉजिटिव अज्यूम करते, राइट। देन उसके बाद अब आप मुझे बताइए, आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो आपको इस बैलेंस को किससे मैच करना है? पासबुक के साथ, यस और नो? तो आप इसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे, उसको रीड करके क्या देखेंगे कि पासबुक पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरे पास पहली ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है ये, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आपने चेक जमा कराए। मेरी बात एक और बड़े ध्यान से सुनिए, याद रखना बेटे, चेक्स डिपॉजिटेड अगर दिया है तो इसका मतलब आपने बैंक में जमा कराए, तो पर बैंक जाने से पहले आपने उसको कहां लिखा? अपने खाते में। अपने खाते का मतलब अपनी कैश बुक में। सेम इन द वे, अगर आपको बोला है चेक्स इशूड, इशूड मतलब काट के दिए किसी को,
तो बेटे बैंक में जाने से पहले सबसे पहले कहाँ गए, आपने अपनी बुक्स में डाले। तो इसका मतलब ये है डिपॉजिटेड और इशूड के केस में सबसे पहले कार्यक्रम कौन करता है, ऑनर, बिजनेसमैन। तो अगर डिपॉजिटेड है तो वो अपनी कैश बुक बढ़ाता है, इशूड है तो अपनी कैश बुक को वो कम करता है। यहाँ लिखा है कि आपने बैंक में चेक जमा कराए, इसका मतलब आप अपनी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा करके बता रही हूँ। इसका मतलब आप अपनी कैश बुक में 2000 प्लस कर चुके हैं, यस और नो, बट नॉट क्लियर्ड, क्लियर नहीं हुए, मतलब पासबुक में अभी वो नहीं आए, अभी बैंक में वो ऐड नहीं हुए। नॉट क्लियर का मतलब अभी प्रेजेंट, अभी आपके अकाउंट में ऐड नहीं हुए। इसका मतलब आपकी पासबुक 2000 से क्या है, कम है, नेगेटिव है, कम है। और हमने कैश बुक शुरू किया है, तो हमने कहाँ से मैच करना है, पासबुक से। तो पासबुक में 2000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, नेगेटिव साइड में लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव माइनस कॉलम में हम इसे डालेंगे। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूरी अपनी लाइन लिख देंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, पूरा आप लिखेंगे। डन बेटे, यू गॉट इट। देन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अपने चेक्स इशूड। इशूड मतलब आपने काटे, अगर आपने चेक्स काटे हैं तो इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी, कम कर दी। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब आपने तो माइनस कर दिया पर अभी बैंक से माइनस नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपकी पासबुक में अभी भी वो 3000 एडेड है, क्यों, क्योंकि अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो आपकी पासबुक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, 3000 प्लस में जा रहे हैं। सो आप इसे कहाँ लिखेंगे, प्लस कॉलम में, राइट। यहाँ आप लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ऐसे आप फुल फ्लेजेड अपना लिखेंगे, राइट। देन बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द बैंक, right, bank interest credited by the bank, you can write it like that also, credited। अब आप मुझे बताइए, बैंक ने क्रेडिट किया, क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि बैंक अगर क्रेडिट करता है तो वो क्या है, फेवरेबल चीज है, राइट, बैंक ने किया है। तो आपकी पासबुक क्या हो गई, प्लस हो गई 400 रुपए से, राइट। तो आपने तो किसकी मैच करना है, पासबुक से ही मैच करना है, तो क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव साइड में लिख देंगे, प्लस ये क्या आ गया आपका, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड। सो इन दिस वे आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रीड करके, अंडरस्टैंड करके देखना है कि उसका पासबुक पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कैश बुक से, राइट। तो ये आपने कर दिया, डाल दिया। देन अब आप क्या करेंगे, अब आप टोटल करेंगे, राइट। अब आपने देखा कि आपके सामने यहाँ पे आपके पास है 30,000 प्लस 3,000 प्लस 400, दैट इज 33,400 दिख रहा है हमें। और उधर नेगेटिव साइड पे कितना है, 2000, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस आपके पास आ गया 31400, ये 33,400 टोटल आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज द इजीएस्ट वे, राइट। इसी तरीके से यही अगर आपके क्वेश्चन में ये दे दिया होता, बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपको क्या करना था, उल्टा चलना था, उल्टा यहाँ पे नहीं चलना। क्वेश्चन हम ये बैलेंस यहाँ आ जाता, राइट। उसके बाद आप इस पासबुक के बैलेंस को किससे मैच करते, कैश बुक से। कैश बुक पे मैच करने के लिए हर ट्रांजेक्शन पढ़ते और ये देखते कि कैश बुक पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब अगर पहले केस में अगर हम करते तो कैश बुक 2000 से प्लस होती, हम प्लस में लिखते। दूसरे केस में कैश बुक 3000 माइनस हो रही है तो हम उसको माइनस में लिखते। और इधर पासबुक अगर प्लस में है तो कैश बुक आपकी माइनस में होगी तो हम उसको माइनस में लिखते। इन दिस वे आपका आंसर निकल आता बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट बेटे। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया है, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दो इट इज अ वन शॉट वीडियो बेटे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस चैप्टर को डिटेल्ड में एक एक पॉइंट करके समझाऊं, डू लेट मी नो इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, राइट। सो अब क्या करें मैम, बस ऐसे ही करना क्वेश्चन, नो। अब मैं आपको क्या कराने लगी हूँ बच्चे, मैंने आपको बता दिया अगर फेवरेबल है तो पॉजिटिव लाइन में हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस को, अगर नेगेटिव गिवन है, अनफेवरेबल तो नेगेटिव कॉलम में। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है, कैश बुक गिवन है तो पासबुक से मैच करेंगे, पासबुक गिवन है तो कैश बुक से मैच करेंगे। पर अब मैं आपको क्या कराने लगी हूँ,
मैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स को आपके सामने डिस्कस करने लगी हूँ जो बच्चे पेपर में बहुत, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमने बेसिकली क्वेश्चन करना कैसे। अब मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाऊंगी जो पेपर में जब आते हैं क्वेश्चन में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो बेटे प्लस किसे करना है माइनस किसे करना है, अगर ये समझ लिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि वैल्यू कहाँ डाल, वैल्यू क्या आएगी। कई बार हमारे पास चेक्स की इतनी अमाउंट होती है हमें समझ नहीं लगता कौन सी वैल्यू डालनी है। कई पास डिपॉजिटेड लिखा है कितनी वैल्यू कर दी है कितनी नहीं कर दी, वी जस्ट गॉट कंफ्यूज, इशू कर दिया इतना नहीं किया, बहुत दिक्कत आती है। सो आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आपको समझाऊंगी, फटाफट से उसको देखना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वो पेपर में आएंगे ही आएंगे और आपको पता होगा कि हमने उसको पॉजिटिव कहा कैसे लेना है, वैल्यू कौन सी उठानी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है ये, दैट इज लुक एट द पॉइंट, checks of 20,000 deposited in the bank। बच्चे याद रखना, पेपर में डिपॉजिटेड भी लिखा हो सकता है, पेपर में पेड इनटू बैंक भी लिखा हो सकता है। बच्चे क्या समझते हैं बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब बैंक को पे किया समथिंग, नो, पेड इनटू बैंक मींस इट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट। ऑन 29 मार्च आप लोगों ने कैश बुक में 20,000 ऐड कर दिया, कितनी तारीख को, 29 मार्च को, समझ लगी, राइट। बट ओनली ओनली चेक्स ऑफ 3,000 वर क्रेडिटेड टिल 31 मार्च, राइट। 20,000 में से सिर्फ ओनली 3,000 वर क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब ऐड हुए कहा, पासबुक में, पासबुक में टिल 31 मार्च कितने ऐड हुए, 3,000। देखिए आपके सामने क्लियर है। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वैल्यू में दिक्कत नहीं, सिर्फ 3,000 ऐड हुए। आप देखिए आपने कैश बुक में 20 ऐड कर दिए हुए, पर 31 मार्च तक बैंक में कितने ऐड हुए, सिर्फ 3,000। इसका मतलब 17,000 से पहली बात तो डिफरेंस आ गया। आपने अपनी कैश बुक को 17,000 से बढ़ाया हुआ है, पर आपकी पासबुक में तो अभी ऐड ही नहीं है, राइट। सो अगर ये ट्रांजेक्शन आपको आती है तो अगर आपको कैश बुक पे इम्पैक्ट देखना है तो आप 17,000 को प्लस साइड पे लिखोगे, अगर आपको पासबुक पे इम्पैक्ट देखना है तो आप 17,000 को नेगेटिव साइड पे लिखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब सेम ट्रांजेक्शन मैं उठाऊंगी पर वर्डिंग चेंज करूंगी, लुक एट दैट। चेक्स ऑफ 20,000 डिपॉजिट इनटू द बैंक, सेम ट्रांजेक्शन बच्चे मैंने ली है, कैश बुक में आपने 20,000 प्लस कर दिया है, राइट। बट चेक्स ऑफ 3,000 वर क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल, यहां पे भी यही था, चेक्स ऑफ 3,000 वर क्रेडिटेड, पर फर्क क्या था, यहां लिखा था 31 मार्च तक 3,000 ऐड हो चुके हैं, पर यहां लिखा है 3,000 ऐड हुए हैं कब, 2 अप्रैल। इसका मतलब ये है कि 31 मार्च तक 2 अप्रैल को कितने ऐड हुए हैं, 3,000 डन, किसमें, पासबुक में। तो क्या कहता है ये, क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाई ये कर रहा है कि 3,000 अगर बाद में ऐड हुए हैं 2 अप्रैल को, तो सिर्फ और सिर्फ 17,000 पहले ऐड हुए हुए हैं 31 मार्च को। मतलब ये है कि 3,000 आपके ऐड कब हुए हैं, बाद में। मैंने इसीलिए आपको क्लास की शुरुआत में समझाया था कि आपके लिए क्वेश्चन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तारीख को बीआरएस बना रहे हैं, क्योंकि आपको इम्पैक्ट उसी दिन तक देखना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं कि 31 मार्च की अगर मैं बना रही हूँ, 31 मार्च तक मेरी पास कैश बुक में कितना ऐड है, 20,000, पर पासबुक में कितना ऐड है, 17,000। इसका मतलब आपकी जो कैश बुक है बेटे, आपकी कैश बुक 3,000 से कम है, अगर कैश बुक पे इम्पैक्ट देखना है, समझ लगी, राइट। ओ सॉरी 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 सॉरी, कैश बुक 3,000 से एडेड है, राइट। 3,000 से आपकी कैश बुक एडेड है क्योंकि आपने पहले से ही पूरा 20 ऐड किया हुआ, और आपकी पासबुक 3,000 से क्या है, माइनस में है 31 मार्च तक, क्योंकि 2 अप्रैल को तो 3,000 आ ही गया, पर हम बीआरएस बना रहे हैं 31 को, तो 31 मार्च तक वो पासबुक में आपका क्या है, कम है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लेते हैं इशूड को। इशूड में भी सेम एग्जांपल, दो तरीकों से, चेक इशू किए 5,000 बट इशू किए हैं, तो इसका मतलब आपने कैश बुक 5,000 से क्या कर दी, कम कर दी, सबसे पहले काम हम ही करेंगे। बट चेक ऑफ 1,000 ओनली वर प्रेजेंटेड टिल 31 मार्च, पर
पासबुक में 31 मार्च तक सिर्फ कितने चेक्स प्रेजेंट हुए फॉर पेमेंट? प्रेजेंटेड, यहाँ पे आप समझ सकते हैं फॉर पेमेंट, पेमेंट करने के लिए 31 मार्च तक कितने चेक्स प्रेजेंट हुए? सिर्फ और सिर्फ 1000। लुक एट द डिफरेंस। कैश बुक में माइनस किया आपने 5000 और पासबुक में माइनस किया आपने 1000। इसका मतलब आपकी कैश बुक 4000 से कम है और आपकी पासबुक 4000 से प्लस है। तो अगर आपको कैश बुक पे इम्पैक्ट देखना है तो 4000 माइनस साइड पे लिखना, अगर पासबुक पे देखना है तो 4000 प्लस साइड पे लिखना। सेम एग्जाम्पल अनदर वे। कैश बुक में आपने चेक्स इशू किए हैं, राइट? चेक इशू किए हैं तो आपने 5000 माइनस कर दिया। बट चेक ऑफ 1000, सेम एग्जाम्पल, 1000 वर प्रेजेंटेड ऑन 3rd April। पासबुक में से प्रेजेंट तो हुए 1000, पर किस दिन? 3rd April को। इसका मतलब 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ कितने चेक, सेम क्लाइंट सिचुएशन है बेटे, कितने चेक्स माइनस हुए? ओनली 4000। समझ लगी? तो 31 मार्च के हिसाब से आपकी जो यहाँ पे हम पहले कैश बुक की बात करेंगे, आपकी जो कैश बुक है 4000 से आपकी कैश बुक में 5000 माइनस है, पासबुक में 4000 माइनस है। इसका मतलब कैश बुक आपकी 1000 रुपीज से कम है और पासबुक आपकी 1000 रुपीज से प्लस में है एज पर 31 मार्च। 1000, देखो अगर मैं आपको थोड़ी और ट्रिक बताऊं, देखो जब भी बात ये आएगी ना कि 3000 बाद में हुए, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में जो डिफरेंस आएगा वो किससे आएगा? 3000 से। लुक एट दैट। और यहाँ पे भी देखो 1000 बाद में हुआ तो क्वेश्चन में जो फर्क आएगा वो किससे आएगा? 1000 से आएगा, राइट? और अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए 31 अप्रैल तक इतने हुए, तो जो डिफरेंस होगा दोनों का वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 1000 हुए 31 मार्च तक, जो डिफरेंस था 4000 का, उससे आपका इम्पैक्ट आएगा, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। एक ही बात, बच्चे यही नहीं समझ पाते। कलेक्टेड बाय बैंक, बच्चों को लगता है बैंक ने कलेक्ट किया है तो मतलब बैंक ने काटा है। नो 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 नो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक और समथिंग लाइक एनी वर्ड, कलेक्टेड बाय बैंक मींस ऑटोमेटिकली आपकी जो पासबुक है वो क्या हो रही है? प्लस में हो रही है, राइट? चार्ज्ड बाय बैंक और डेबिटेड बाय बैंक, आपकी पासबुक क्या हो रही है? माइनस हो रही है, राइट? तो ऑटोमेटिकली इस केस में कैश बुक आपकी माइनस हो जाएगी और इस केस में कैश बुक का इंपैक्ट क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये समझना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर कास्ट एंड ओवर। ये बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को जनरली हमेशा, मैम हमें समझ नहीं लगता कौन से साइड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, थोड़ा सा हमें समझाओ। अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब है आपका बैलेंस कम है और ओवरकास्ट का मतलब है कि आपका बैलेंस बढ़ा हुआ है, राइट? अब हमारे पास भूलना नहीं है, 4 साइड्स हैं, 2 कैश बुक की, 2 पासबुक की। कैश बुक की डेबिट क्रेडिट, पासबुक की डेबिट क्रेडिट। तो अभी मैं क्या डिस्कस करूंगी? अभी मैं सिर्फ कैश बुक की ही साइड्स को डिस्कस करूंगी। कैश बुक का समझ लग गया तो ऑटोमेटिकली रिवर्सल किसका होगा? पासबुक का। लुक एट इट, रिसीव्ड साइड और डेबिट साइड एक ही है। किसकी? कैश बुक की पॉजिटिव साइड। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड कैश बुक की, कैश बुक की ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, एंड दिस इज योर पॉजिटिव। आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि आपकी कैश बुक की अच्छी साइड कम है। अच्छी साइड कम है, अच्छी साइड अगर कम है तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट क्या आएगा? कैश बुक कम में आएगी, माइनस में आएगी। और अगर आप इंपैक्ट पासबुक पे देख रहे हो तो पासबुक आपका प्लस हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब, समझ लगी? यही अगर मैं यहां बात करूं, रिसीव्ड साइड डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ये आपकी कैश बुक है, राइट? ये इसकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। दिस इज योर पॉजिटिव साइड। उसने कहा पॉजिटिव साइड आपकी ओवरकास्ट है, अच्छी साइड बढ़ी हुई है। आपने ज्यादा पेमेंट, आपने सॉरी सॉरी आपने ज्यादा रिसीट्स दिखाई हुई है, बढ़ाई हुई है। तो अगर बढ़ाई हुई है तो ऑटोमेटिकली आपकी कैश बुक क्या होगी? प्लस में, और पासबुक क्या होगी? माइनस में, राइट? देखो प्लीज ध्यान से सुनना, अगर अच्छी साइड की बात होगी तो अगर अंडरकास्ट है तो अच्छी साइड कम है, ओवरकास्ट है तो अच्छी साइड बढ़ी हुई है, राइट? तो दूसरे का इंपैक्ट उल्टा हो जाएगा, राइट? अगर मैं पेमेंट साइड की बात करूं, पेमेंट साइड की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया
कैश बुक, ये क्रेडिट साइड जो कि मेरी नेगेटिव साइड है, पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड कम है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप अपनी किताबों में पेमेंट बुरी साइड, बुरी साइड है, अगर उसको कम दिखाओगे, खर्चे कम दिखाओगे, पेमेंट्स कम दिखाओगे, तो फायदे वाली बात है कि नुकसान वाली बात है? फायदे वाली बात है। अगर पेमेंट साइड कम है तो आपकी कैश बुक क्या है? प्लस में है। और अगर उल्टा हो जाएगा पासबुक के केस में, अगर एक आपने समझ लिया तो दूसरे का उल्टा हो जाएगा, राइट? यही अगर मैं आपको यहां बता दूं कि आपकी कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड, नेगेटिव साइड बढ़ी हुई है, पेमेंट्स बहुत ज्यादा दिखाई हुई है, तो मुझे बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इसका मतलब कैश बुक आपकी क्या है? माइनस में है, और पासबुक आपकी क्या है? प्लस में है, राइट? अच्छी साइड का कम होना मतलब उसी साइड का वो एक्चुअली में कम है। कैश बुक, अगर कैश बुक की अच्छी साइड कम है तो इसका मतलब कैश बुक कम है। कैश बुक की अच्छी साइड बढ़ी हुई है तो मतलब कैश बुक बढ़ी हुई है। कैश बुक की नेगेटिव साइड, पेमेंट साइड कम है तो अच्छी बात है भाई, पेमेंट कम है तो अच्छी बात है, कैश बुक बढ़ी हुई है। अगर पेमेंट साइड बढ़ी हुई है तो इसका मतलब आपकी कैश बुक क्या है? कम है, राइट? समझ लगी आप सबको? ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरली मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को कवर अप किया है। अगर आपको कोई और पॉइंट में दिक्कत आ रही है, किसी और क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई क्लियर आउट दैट, राइट? आई ट्राइड कि आपको मैं जितना बेसिकली समझा पाऊं। प्लीज एक बात दोबारा रिकॉल कर लीजिए, याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस का डेबिट इज योर फेवरेबल, पॉजिटिव, receipt side, right? Cash credit side is the sorry, payment side, withdrawal side, negative side। ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। और पासबुक की क्रेडिट साइड क्या है? पॉजिटिव। दोबारा बता रही हूँ, ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में आपके सामने अगर आपको पर्टिकुलर्स प्लस माइनस करना है, राइट? बैलेंस कैश बुक का, पासबुक का, दोनों में से एक गिवन होगा। जो भी गिवन होगा आपको उसके हिसाब से उसको मैच करना है दूसरे के साथ, राइट? और उसको ट्रांसलेट करना, कैश बुक शुरू कर रहे हो तो फिर ट्रांसलेट करना, देखना कि पासबुक पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, पासबुक प्लस हो रही है कि माइनस हो रही है। तो आई मीन नहीं करना कि डिपॉजिटेड है तो कैश बुक प्लस होगी, ऐसे नो डाउट अबाउट दैट, बट ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चलेगा कि आप इम्पैक्ट किसके हिसाब से चल रहे हो, राइट? देन आपके पास ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया और मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। प्लीज अगर आपको डाउट लगेगा तो क्लास को दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेना, सुन लेना, सो दैट और क्लियर हो, राइट? सो आई होप आप सबको ये क्लास यूजफुल लगे और आपके सारे डाउट जितने भी मैं ऑलमोस्ट मेजर पॉइंट्स कवर अप कर सकती थी वो मैंने लिए हैं। इट्स अ वन शॉट वीडियो अगेन, इफ यू वांट तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके ऊपर डिटेल क्लास भी मैं आपको दे सकती हूँ, राइट? सो टिल देन, डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट, राइट? आई रियली वांट टू नो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू वांट मोर मी टू डू, राइट? टिल देन, good luck. God bless you. Thank you so much.